और तुम। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल जानकारी फ्लैश पर। आज हम आपको उस चेहरे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर 1990 के दशक का हर नौजवान दिल थाम लेता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस हैंडसम और चार्मिंग कलाकार की जो अपनी मुस्कान और स्टाइल से लाखों दिलों की धड़कन बन गया था। नाम था नकुल कपूर। तारे फूल शबनम। अगर आपने 1990 का बॉलीवुड जिया है तो नकुल कपूर को भुला पाना नामुमकिन है। एक ऐसा चेहरा जिसने पहले अपने प्राइवेट एल्बम्स के जरिए युवाओं के बीच तहलका मचाया और फिर जब बॉलीवुड में कदम रखा तो पहली ही फिल्म से सुपरस्टार का तमगा हासिल कर लिया। जिस दिन हम बड़े सिंगर बनेंगे और आप हमसे गाना गवाएंगे ना, उस दिन हमारे गाने की जो भी कीमत होगी। मगर क्या आपने कभी सोचा कि वो चेहरा जो हर दिल पर राज करता था वो अचानक कहाँ खो गया? कहाँ गुम हो गया वो सितारा जो अंधेरी रात में चमकते चांद की तरह नजर आता था? कई लोगों ने कहा कि नकुल की मौत हो चुकी है, उन्हें जिंदा लाश तक कह दिया गया। मगर सालों बाद एक चौंकाने वाला राज जन सामने आया, एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। तो चलिए आज नकुल कपूर के स्टार बनने से लेकर अचानक गुमनाम हो जाने तक की पूरी कहानी आपको विस्तार से सुनाते हैं। बात है 1990 के दशक की, जब देश में प्राइवेट म्यूजिक एल्बम्स का दौर चल रहा था। उसी दौर में एक नौजवान अपनी मासूमियत, स्मार्टनेस और एक्टिंग से सबका दिल जीत रहा था। नाम था नकुल कपूर। नकुल का जन्म 11 जुलाई 1974 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि नकुल का कभी फिल्मों में आने का कोई इरादा ही नहीं था। हाँ, ये सच है। असल में नकुल की दिलचस्पी एक्टिंग में नहीं बल्कि खेलों में थी। वे दिल्ली के प्रसिद्ध मॉडर्न स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ाई के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स, खासकर वाटर डाइविंग में उनकी गहरी रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने डाइविंग सीखना शुरू कर दिया था और जल्द ही इस खेल में ऐसी महारत हासिल कर ली कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जीतकर नेशनल चैंपियन बन गए थे। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये डाइविंग चैंपियन एक दिन लाखों दिलों पर राज करेगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, किस्मत की चाल बड़ी निराली होती है। नकुल का हैंडसम लुक, उसकी मासूम आंखें और दिल जीतने वाली मुस्कान देखकर उसके दोस्त अक्सर कहा करते, अरे तू तो हीरो बन सकता है, मॉडलिंग कर, पैसा और शोहरत दोनों मिलेगी। नकुल ने पहले तो इसे मजाक में लिया, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें एक मॉडलिंग एजेंसी को भेज दी। किस्मत देखिए, कुछ ही दिनों में उस एजेंसी से उन्हें कॉल आ गया और बिना किसी मेहनत के वे मॉडल बन गए। और फिर क्या था, हर काम में सफलता उनके कदम चूमने लगी। अब साल था 1995 से 96 और नकुल को डाइविंग का शौक अभी भी बरकरार था। उस वक्त भारत में बंजी जंपिंग को बहुत कम लोग जानते थे, मगर नकुल जैसे रोमांच प्रिय इंसान ने पहली बार बंजी जंपिंग करने का फैसला कर लिया। वे इसकी तैयारी में लग गए और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इस साहसिक कदम की चर्चा एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक ब्रांड तक पहुंची, जिसे यह स्टंट बहुत पसंद आया। ब्रांड ने नकुल को बुलाया और उन्हें एक भारी भरकम फीस के साथ अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। विज्ञापन में भी उन्हें बंजी जंपिंग करनी थी। 1996 में पहला एड रिलीज हुआ, जहां नकुल कोल्ड ड्रिंक खत्म करने के बाद रस्सी बांधकर पहाड़ी से छलांग लगा देते हैं। ये विज्ञापन लोगों को जितना पसंद आया, उससे कई गुना ज्यादा लोग नकुल के दीवाने हो गए। 1997 में आया दूसरा एड। इस बार नकुल हेलीकॉप्टर से कूदते दिखे और यह स्टंट तो सीधे उनके फैन बेस को आसमान पर ले गया। यही वह मोड़ था जब मशहूर गायिका शिपा अरोड़ा उर्फ बानी कश्यप की नजर उन पर पड़ी। वे अपना नया प्राइवेट म्यूजिक एल्बम बनाने जा रही थीं और उन्हें एक नए हीरो की तलाश थी, एक ऐसा चेहरा जो नया हो पर दिलों को छू जाए। और नकुल में उन्हें वही चमक दिखी। 1998 में एल्बम रिलीज हुआ। टाइटल सॉन्ग था हो गई है मोहब्बत तुमसे। यह गाना युवाओं के दिलों में इस कदर बस गया कि नकुल रातों रात हर लड़की का क्रश बन गया। हर दीवार पर पोस्टर, हर कॉलेज में चर्चा, नकुल कपूर हर दिल में छा गए। इस कामयाबी ने उन्हें और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। बड़ी म्यूजिक कंपनी टिप्स ने भी नकुल को ऑफर दिया। साल 2000 में दीप्ति भटनागर के साथ आया एल्बम यारी यादें और यह भी सुपरहिट हो गया। 2001 में रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर के साथ आए एल्बम के गाने मुझे मोहब्बत सी हो गई है ने फिर से तहलका मचा दिया। लोग अब नकुल को गानों में नहीं बल्कि फिल्मों में देखना चाहते थे। इसी साल यानी 2001 में टिप्स कंपनी ने नकुल को नुसरत फतेह अली खान के प्रसिद्ध गीत आजा मेरे यार में मौका दिया और नकुल वहां भी छा गए।
अब वो सिर्फ म्यूजिक एल्बम का चेहरा नहीं बल्कि इंडस्ट्री का उभरता सितारा बन चुके थे। और फिर वो घड़ी भी आई जब बॉलीवुड वालों की नजर उन पर पड़ी। साल था 2001। म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचाने के बाद अब बारी थी बड़े पर्दे पर राज करने की। और तभी नकुल कपूर की किस्मत ने एक और करवट ली। नामचीन प्रोड्यूसर रमेश तौरानी एक नई फिल्म बनाने जा रहे थे और उनको अपने प्रोजेक्ट के लिए एक फ्रेश, नया और करिश्माई चेहरा चाहिए था। एक दिन अचानक उनकी नजर नकुल के एक प्राइवेट म्यूजिक एल्बम पर पड़ी। नकुल का चेहरा, उनका आत्मविश्वास, उनकी मासूमियत, सब कुछ रमेश तौरानी को भा गया। उन्होंने बिना समय गंवाए नकुल को ऑडिशन के लिए बुलवा लिया। ऑडिशन हुआ और क्या कहना, नकुल की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि रमेश तौरानी ने उसी वक्त फैसला कर लिया, यही है मेरी फिल्म का हीरो। और फिर साल 2002 में नकुल कपूर को मिला बॉलीवुड डेब्यू का सुनहरा मौका फिल्म तुमसे अच्छा कौन है के साथ। अब सुनिए इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म मेकर्स ने एक रणनीति बनाई और फिल्म के गाने फिल्म रिलीज से महीनों पहले मार्केट में लॉन्च कर दिए। नतीजा इतिहास बन गया। 3 गाने थे, सोनू निगम का टाइटल ट्रैक तुमसे अच्छा कौन है और कुमार सानू का रोमांटिक गीत आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ये गाने इतने सुपरहिट हो गए कि फिल्म के रिलीज से पहले ही कैसेट्स मार्केट से गायब हो चुके थे। जब फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घरों में भीड़ का ऐसा आलम था कि उसी दिन रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म प्यार दीवाना होता है बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। नकुल कपूर रातों रात हर युवा दिल की धड़कन बन गए। पेज 3 पार्टियों में उनकी बातें होने लगी। बॉलीवुड में सब कहने लगे एक नया सितारा आ चुका है जो तीनों खानों को भी चुनौती देने की ताकत रखता है। हर तरफ से फिल्म मेकर्स उनके पास शानदार स्क्रिप्ट्स और ऑफर्स लेकर आने लगे। मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। सभी को एक झटका तब लगा जब अचानक नकुल कपूर कहीं गायब हो गए। कोई प्रेस रिलीज, कोई इंटरव्यू, कोई फिल्म नहीं, एकदम सन्नाटा। फैंस उनकी अगली फिल्म का इंतजार करते रहे। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, मगर नकुल कहीं नजर नहीं आए। और फिर अफवाहों का दौर शुरू हो गया। किसी ने कहा नकुल कपूर बीमार पड़ गए और दुनिया से चले गए। किसी ने कहा सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि तक दे डाली। लोगों ने मान ही लिया कि अब नकुल कपूर हमारे बीच नहीं रहे। मगर फिर आया साल 2015 और हुआ ऐसा खुलासा जिसने सबको चौंका दिया। नकुल कपूर खुद दुनिया के सामने आए, जिंदा, मुस्कुराते हुए और बिल्कुल शांत। उन्होंने साफ कहा मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो अब भी जिंदा हूँ। इस बयान के बाद सब हैरान थे। आखिर इतने सालों तक वह कहाँ थे? और फिर सामने आया नकुल कपूर का असली सच। असल में नकुल का झुकाव शुरुआत से ही आध्यात्म की ओर था। जो अचानक मिली शोहरत थी उसने उन्हें और भीतर की ओर मोड़ दिया। उनके मन में भौतिक दुनिया से ज्यादा आत्मिक सुकून की तलाश थी और इसी वजह से बॉलीवुड की चकाचौंध और तालीम की दुनिया छोड़कर उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया एक साधक जीवन को। उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। आज नकुल कपूर कनाडा में रहते हैं और लोगों को योग, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी उस सितारे की कहानी जिसे लोग एक वक्त पर बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार मान रहे थे, मगर जिसने स्टारडम से ऊपर उठकर जीवन का असली अर्थ खोजने की राह चुनी। आपको नकुल कपूर कैसे लगे? क्या आपने तुमसे अच्छा कौन है देखी है या फिर उनका कोई म्यूजिक एल्बम आज भी आपको याद आता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही असली लेकिन अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तारे फूल शबनम